कौन छेड़े इस राठ के धरती माता के दिलेर को। गर्दिश में तो 5 कुत्ते भी घेर लेते शेर को। देखिए जब्त होगी इन सारों की संपत्ति, 3 तारीख को होगी इनकी उल्टी गिनती, देखेगी बहरोड राठ की धरती। देखिए भाई मैं आपको एक और बात बताता हूँ, चाहे बलजीत हो या जसवंत, मैं 3 तारीख को दिखा देंगे अपना तन, और नाम है मेरा एडवोकेट हेमंत। कि करो राज तिलक की तैयारी और हांडी चढ़ेगी सिंहासन पर आपकी बारी। नेताजी ऑफर मिले हैं क्या विपक्षी पार्टियों से? कि बिक नहीं सकता है आपका बेटा हेमंत, तुम नहीं जानते भी मेरा तंत, चाहे बलजीत हो या जसवंत, और टेढ़ा भी बहुत हूँ मत समझने ना भोला संत। देखिए भाई बात ऐसी है कि ये जो भ्रष्ट पार्टी के नेता हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां के नेता हैं, ये मेरे पास काफी इनके अमचे चमचे दल्ले आ रहे भी है। अगर भाई नू कर देंगे, नू समर्थन दे दो, नू हो जाए, नू हो जाए, लेकिन ये मेरी नहीं, मैं तो कहीं बिक ही नहीं सकता, सबको पता है। ये तो बहरोड की जनता माता का वो भाव मोल भाव कर रहे, जनता माता को खरीद रहे। लेकिन जनता जनार्दन माताएं बहनें, मेरे बहरोड विधानसभा के नौजवान युवा किसान बुजुर्ग अब इनकी काली कारनामे की काली शकल को जान चुके हैं और अब इनका फैसला लेंगे और जीत हेमंत शर्मा एडवोकेट की होगी। नेताजी पुलिस थाने में क्या कर रहे हो यहाँ पे? कि मैं आज अलवर मीटिंग थी IAS राजेश जोगपाल जी, जहां अलवर बाबू शोभाराम कॉलेज है, उसमें वोटिंग मशीनें चेक हो रही थी, तो मैं वहां जाके मेरी उपस्थिति जरूरी थी। मीटिंग में गए थे आप? मीटिंग में गया था, तो जी वहाँ उपस्थिति दर्ज करवा रहा था, तो उपस्थिति दर्ज करवा के मैं बाइक से ही गया था। हम तो वैसे धरती पुत्र किसान के बेटे। थाने में क्या कर रहे हो पहले? हाँ तो थाने में तो मैं उसकी तो बता रहा हूँ। तो मैं वहां से वापस अलवर से वापस चला मोटरसाइकिल से, तो मोटरसाइकिल से वापस चला जब करतारपुर स्टैंड से जस्ट 1 किलोमीटर बहरोड साइड में आगे चलते ही एक मोटरसाइकिल पे 2 गुंडे आए, एक पल्सर मोटरसाइकिल काले लाल रंग की जिसके RJ02 ऐसे कुछ नंबर, और उन्होंने मेरे बगल में लगा के और मुझको धमकी देने कहा कि मोटरसाइकिल रोक दे, ठोक देंगे, मार देंगे और ऐसी बातें करना चाहिए। मैं उनको कहा कि मैं बहरोड विधानसभा विधायक प्रत्याशी हूँ और ऐसे, और वो मोटरसाइकिल बगल में लगा के जान ले हमला करने कोशिश करने लगे। तो हम 2 कार्यकर्ता थे, मैं मोटरसाइकिल चला रहा था। हमला भी किया है क्या? हमला करने की कोशिश पूरी करी, लेकिन मैंने मोटरसाइकिल खींच दी और मैंने मोटरसाइकिल खींच के मैं मेरे एरिया में आ गया। वो इंदिरा बस्ती जो बस बीच नेताजी मोटरसाइकिल आप ही चला रहे थे? मोटरसाइकिल मैं चला रहा था, बीच में इंदिरा बस्ती पड़ती है, उससे पीछे वो रह गए। मैं उनको घबराहट तो नहीं हो गई थी वहाँ? मेरे किसी घबराहट, मैं तो उनको मौके पे ही ध्वस्त कर देता। मेरे में खुद में इतनी ताकत है, मैं राठ का बेटा हूँ। परंतु बात ये हो गई कि वो वहाँ पर वो मेरे दिक्कत ये आ गई कि वहाँ पर मेरे को जनता जनार्दन मेरा फैसला करना था। अगर मैं प्रशासन में कानून को मानता हूँ, कानून में विश्वास रखता हूँ, मैं खुद एक अधिवक्ता हूँ, इसलिए मैं कानूनों का उल्लंघन नहीं करना चाहता। हमला क्यों करना चाह रहे थे वो? हमला तो देखो बात ऐसी है कि उन्होंने पता नहीं कोई किस पार्टी के बिके हुए भ्रष्ट के नेताओं के पिल्ले हैं, वो किसके वो हैं, चमचे हैं, दलाल हैं किसके, ये तो मेरे को क्या पता। लेकिन वो किसी न किसी ऐसी एंटी पार्टी के थे, वरना मेरा उनका क्या लेना देना। मैं तो हेलमेट लगा के सीधा आ रहा था, मेरी कैसे पहचान है, ये किसी न किसी तरीके से लोकेशन से ये काम हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं किसी पार्टी की शहर, कहीं ना कहीं प्रशासन इनसे किसी तरीके से ये मिल के हुआ है, और मैंने उसको मात दे के मैं बहरोड वापस आ गया। चोट वोट तो नहीं आई है? चोट वोट तो मेरे आने की वो नहीं थी, मैंने खुद का बचाव करके मैं इधर आ गया। लेकिन आपको एक बात बताता हूँ कि देखो कौन छेड़े इस राठ के धरती माता के दिलेर को। गर्दिश में तो 5 कुत्ते भी घेर लेते शेर को। इनका इलाज आपकी अपनी पार्टी बनते ही ऐसा किया जाएगा कि अगर ये पाताल में बढ़ जाएंगे तो इनको भीतर से काट के चुन के एक कतरे का हिसाब लेंगे, और हर तरीके से मेरे बहरोड विधानसभा तो मुक्त होगी। आस पास के बॉर्डरों तक के इनका कोई नामो निशान भी नहीं होगा। इलाज कैसे करोगे फिर इनका इलाज? बदमाशों का इलाज तो देखो, बदमाश कोई पैदा धरती जन्म से वैसे नहीं होते। ये पार्टी जो भ्रष्ट नेता है, ये उनको गलत मार्ग को प्रेरित करते हैं, उनको अपराध की ओर ले जाते हैं, उनको नशे की ओर ले जाते हैं, उनको अलग अलग ऐसे आप गलत मार्गों में दिखाते हैं जिससे वो अपराध की उनमें लिप्त हो जाते हैं। अतिक्रमण में कब्जा कर रखा है इनका क्या? अतिक्रमण तो आप खुद ही देख रहे हैं कि इन्होंने गौ माता तक की जमीन छोड़ी नहीं है, और ये कोई जमीन खा रहा है। किसी बुलडोजर चलाओगे कि ना उनपे? बुलडोजर नहीं भाई, हम तो योगी राज के नक्शे कदम पे, बुलडोजर तो चला ही चलेगा, उसके साथ पॉपलैंड और रोड रोलर और चलेंगे, प्रेशर वाले झटके से कार्रवाई होगी तुरंत प्रभाव। नेताजी और बता दूर है, ट्रैफिक जाम बहुत होता है, उसे छुटकारा कैसे मिलेगा? ट्रैफिक जाम तो इसलिए होता है कि जो हमारे पहले ये नगर पालिका के अधिकारी रहे हैं और ये अब जो नगर निगम बना दी, ये एक झूठी लॉलीपॉप दी है, ये जनता को मूर्ख बना रहे। जैसे के तैसे हालात है। आप पिछले 50 साल का नक्शा उठाओ बहरोड शहर का,
आप देखो कितना कितना चौड़े रास्ते थे, कितनी कितनी जगह थी, और आज का नक्शे के मिलान करवा लो, उनमें कहीं भी आपको पता है सबके कोई ने किसी ने सड़क पे रोड बना दिया, किसी ने कोई रास्ता खा गया, किसी ने किसी प्रकार की जमीन रोक ली, लेकिन आप उसकी जांच करवाओ। आप आपसे उम्मीद करता हूँ आप इस चीज को जाकर समाधान बताओ। समाधान यही तो होगा कि आपकी अपनी बीजेपी की सरकार बनते ही सबसे पहले इनकी ये सब जो भी 75 साल में जितने भी काले कारनामे हैं उनका सबका इलाज होकर ये सारा मैल सारा तार दिया जाएगा, और सबके एक एक कड़ी से कड़ी की जांच होगी, और किसी प्रकार की ढील हो गई और किसी ने वो कर दी तो उस अधिकारी के खिलाफ भी, और वो जो जनता जनार्दन का शोषण कर रहा है उसका शोषण अब जनता खुद करेगी। 5 साल देखना आप ये। नेताजी, जी एक बीजेपी की नेत्री है इंदु यादव, उनका आपने दिल जीत लिया है और आपकी पोस्ट भी शेयर की है, तो क्या कहना चाहेंगे इंदु के बारे में? देखिए, ये हमारी बहन जी माता जी है हमारे बहरोड विधानसभा की, तो इसलिए मैं इनके 2 शब्द इनके लिए यही कहूँगा कि धन्यवाद बहन जी इंदू। आंधी को वोट देंगे सभी बंधु, होगा मेरा राज तिलक, और ये सभी लगाएंगे पार्टी के बाम झंडू। नेताजी, तो फिर अपने थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है आपने? भाई देखो, एफआईआर मैंने दर्ज करवाई, और एफआईआर दर्ज करवाने में मैंने वैसे ऑनलाइन ततारपुर जो एसएचओ सीमा सिंह सिनवार जी बहन जी है उनके पास मैंने व्हाट्सएप से उनके जो मैसेज मोबाइल नंबर है आए थे मेरे पास कॉल, उन पे मैंने ऑनलाइन वो मैंने शिकायत दर्ज करवाई है, व्हाट्सएप मैसेज किया है, क्योंकि समय का अभाव है, संघर्ष बहुत ज़्यादा है, कभी यहाँ मीटिंग लेनी पड़ती है, कभी वहाँ, मैं तो अकेला हूँ, हर जगह जाना पड़ता है। प्रशासन मदद कर रहा है कि नहीं? प्रशासन देखिए, अब बहरोड थाने पे मैं आया हूँ तो प्रशासन से मुझे पूरी उम्मीद मिली है। मैं कानून का विश्वास करता हूँ, कानून में विश्वास रखता हूँ, कानून का सम्मान करता हूँ, मैं खुद एक अधिवक्ता हूँ, मैं खुद गरीबों को न्याय दिलाता हूँ, इसलिए प्रशासन मेरे साथ ईमानदार है। ये आपके पीछे कोई साजिश है क्या? साजिश तो ये है ही, जब ये बड़ी बड़ी पार्टी के भ्रष्ट नेता, साजिश तो ये है ही, जब ये बड़ी बड़ी पार्टी के भ्रष्ट नेता ये इतने मोटे माल काले कारनामे, इनके पास इतनी अथा संपत्ति, इनकी चेक करवाओ, ये इनकी संपत्ति इतनी चेक इनके पास पड़ी है, ये क्या नाम है, ये इनकी चेक करवाई जाए, और मेरे पास देखो अब मैं तो कुछ चेक करवाओगे बनने के बाद? बनने के बाद में तो एक एक कतरे का हिसाब होगा, सारा इनके एक एक जो भी जहाँ जहाँ काली संपत्ति पड़ी है सारी जब्त होगी। गाड़ी की इन सभी भ्रष्ट नेताओं की काली संपत्ति करूंगा सारी जब्त, हल्के में मत लेना भाइयों। नाम है मेरा एडवोकेट हेमंत, कि 75 सालों से इन्होंने जनता का शोषण किया, और बूढ़ी माताओं को तो हमेशा 75 सालों से अंधेरे में रखे है, और अब पोती का नाम नु कह रहा है, इनको पोती को नाम धरांगा जग रोशनी। और आज ये जो संपत्ति ये कर रहे हैं ना बाबा जी, इनकी जमानत तक जब तो जनता करेगी, और इनको ऐसा हाल दिखाएगी कि इनको पता लगेगा 75 साल शोषण किया, अब जनता इनका शोषण करेगी। देखिए मेरे बड़े भाई, खत्म करो। आप सभी को पता है मैं तो गरीब धरतीपुत्र किसान का बेटा हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ, जनता माता का ये मेरे ऊपर आशीर्वाद जनसेवा के रूप में दिया है, तो मैं इसे अपने धर्म दायित्व से निभा रहा हूँ, और मैं समय का अभाव है, संघर्ष बहुत ज़्यादा है, इसी के साथ मेरे शब्दों को विराम देना चाहूँगा। और मैं मेरे प्यारे बड़े भाई विवेक मीडिया के भाई को नाम सुधीरा भाई का मैं बहुत ही दिल की गहराइयों से इनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, इनको सादर प्रणाम वंदन करता हूं। आज विवेक मीडिया मेरे बड़ा भाई इस ईमानदारी इसी गरीबों के हक अधिकार के रक्षक के रूप में जो उभर रहा है, वो पूरे राजस्थान में हर जगह प्रचार, पूरे देश विदेशों तक इसकी ललकार गूंज रही है। और ये अभी ऐसे ही नहीं, बड़े बड़ी संसद देश विजेतों तक मेरे बड़े भाई विवेक मीडिया और मेरे बड़े भाई सुधीरा की, इनकी सभी की आवाज़ गूंजेगी। और मेरे शब्दों को यहीं विराम देना चाहूँगा।